नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सत्ता के सेमीफाइनल की शुरुआत हो चुकी है। मैं उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की बात कर रहा हूं। लेकिन इस बीच अगर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी की, किसी नेता की समीक्षा हो रही है तो वो हैं बसपा सुप्रीमो और बीएसपी। दोस्तों, बीएसपी की हर तरफ चर्चा हो रही है और अच्छी बात है। हारने के बाद भी बसपा पे अगर चर्चा हो रही है तो दोस्तों ये एक पार्टी के लिए अच्छी बात है। बसपा पर समीक्षा हो रही है, मायावती जी की रणनीति पर समीक्षा हो रही है और बहुत बड़े बड़े रणनीतिकार मायावती जी के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मायावती जी की जो राजनीति है अब वो उतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रही, उतनी ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रही। कोई कह रहा है कि मायावती जी को हल्के में लेना बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि दोस्तों 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी ने अपने बलबूते, अपने दम पर 10% वोट शेयर हासिल किया है। वहीं कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस को 9.5% वोट शेयर हासिल हुआ है, जबकि इन्होंने गठबंधन किया था। अगर गठबंधन कांग्रेस ने नहीं किया होता तो इनका वही वोट शेयर होता जो पहले 2-4% था। तो दोस्तों, जो लोग कांग्रेस पार्टी को या समाजवादी पार्टी को एकदम से हीरो बना दे रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ी जल्दबाजी होगी। दोस्तों, अभी बसपा के पास और भी मौके हैं। अब ये जो उपचुनाव होने जा रहा है 9 या 16 सीटों पर, कहा जा रहा है कि बसपा भी इस उपचुनाव में किस्मत आजमाएगी। दोस्तों, अभय दुबे जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। मायावती जी के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में उन्होंने बहुत बड़ी बातें कह दी हैं और ऐसी समीक्षा कर दी है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर युद्ध सा छिड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं जहां पर अभय दुबे मायावती जी की राजनीति पर बात करते करते चंद्रशेखर का जिक्र करने लगते हैं। जरा देखिए। बहुजन समाज पार्टी है वो मुख्य तौर पर दलित ब्यूरोक्रेसी की पार्टी है। दलित ब्यूरोक्रेसी अदृश्य रूप से, मेरा मानना है, उसको चलाते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। उसके लिए शुरुआत में पैसा की सारी जुगाड़ वो करते थे और कांशीराम ने रिकॉर्ड पे ये बात कही थी। मैंने उनके ऊपर किताब भी लिखी है, उसमें उनका कोटेशन भी है कांशीराम का। वो ध्यान से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि मायावती किस तरह चुनाव दर चुनाव मुंह की खा रही है और उनका वोट लगातार गिरता जा रहा है। और इनके ग्राफ में थोड़ा चढ़ाव हो रहा है। चंद्रशेखर के ग्राफ में उन्होंने अपना चुनाव भी जीत लिया और उसमें बसपा के उम्मीदवार को भी उन्होंने हराया। तो अगर दलित ब्यूरोक्रेसी ने चंद्रशेखर पर भरोसा किया तो आप समझ लीजिए ये मायावती के आखिरी दिन है राजनीति में। धीरे धीरे वो पूरी तरीके से हाशिए पर चली है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कह दी है अभय दुबे ने। हालांकि अभय दुबे से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, यह आपके ऊपर है। लेकिन दोस्तों, जिन तथ्यों पर वो बात कर रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? पहली बात तो अभय दुबे जी ने क्या कहा है कि जो बीएसपी है दलित ब्यूरोक्रेसी की पार्टी है, यानी वो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो पार्टी है वो दलितों की पार्टी है। पहली बात तो ये गलत है। दोस्तों, याद करिए, ये वही बीएसपी है जो 2007 में सत्ता में आई थी और 2007 में जब बसपा ने चुनाव जीता था तो उन्होंने बहुजन छोड़कर सर्वजन की बात कही थी और 2007 में बीएसपी को प्रचंड बहुमत भी मिला। अपने दम पर बसपा ने सरकार भी बनाई। तो यहाँ पर अभय दुबे जी का ये कहना कि मायावती जी के राजनीति में आखिरी दिन चल रहे हैं, बसपा दलित ब्यूरोक्रेसी की पार्टी है, अभी 10-12% वोट मिल रहा है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, दलित वर्ग भी चंद्रशेखर की तरफ देखने लगा है, धीरे धीरे मायावती जी हाशिए पे चली जाएंगी। तो अभय दुबे ने जो ये बातें कही हैं और एबीपी ने जिस तरीके से दोस्तों ये कार्यक्रम चलाया है कि यूपी में मायावती का विकल्प बनेंगे चंद्रशेखर, इसको लेकर बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। लोग कह रहे हैं कि मायावती जी को फिर से बदनाम किया जा रहा है। मायावती जी की समीक्षा सही तरीके से नहीं हो रही है, जबकि सारे नेताओं के बारे में अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। कांग्रेस के बारे में अच्छी बातें, समाजवादी पार्टी के बारे में अच्छी बातें, मोदी जी के बारे में दिन रात गुणगान। लेकिन जब मायावती जी के बारे में विश्लेषण करने की बात होती है तो गलत तरीके से विश्लेषण किया जाता है। केशव देव मौर्य साहब ने क्या लिखा है, देखिए। ऐसा हुआ तो पूरी दलित राजनीति समाप्त हो जाएगी
और गोदी मीडिया यही चाहता भी है। दोस्तों, गोदी मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा है और ये वही चैनल है जिसने ये कहा था कि 16 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी जीती है बीएसपी की वजह से जीती है। और जिस तरीके से यूपी में मायावती का विकल्प चंद्रशेखर बनेंगे ये प्रोग्राम चलाया गया, इसको लेकर केशव देव मौर्य, महान दल के प्रमुख, जिन्होंने कहा था कभी कि महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है, दीवारों को पोत दिया था, रंग दिया था, उन्होंने ही कहा है कि गोदी मीडिया तो यही चाहता है कि चंद्रशेखर मायावती में कैसे दरार पैदा किया जाए, क्योंकि इस प्रोग्राम में साफ तौर पर यह कहने की कोशिश की गई है कि चंद्रशेखर इनके विकल्प हैं। और दोस्तों, जो लोग चंद्रशेखर को इतना बड़ा अभी बना रहे हैं, मुझे लगता है कि भैया जल्दबाजी मत करिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी हो रही है। ठीक है, एक स्टेप चंद्रशेखर जी ने पार कर लिया, सांसद बन गए, बधाइयाँ मिल रही हैं, तारीफ हो रही है, तारीफ होनी भी चाहिए, लेकिन मायावती जी से तुलना कर देना, तुरंत मायावती जी के बराबर खड़ा कर देना, मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत जल्दबाजी हो रही है। अभी इस नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहिए लोगों को। अभी कई चुनाव आने वाले हैं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों या 16 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। ये सत्ता का सेमीफाइनल है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव आएगा। तो अभी 2 स्टेप तो बाकी है। हालांकि दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने उपचुनाव लड़ने के लिए हुंकार भर दी है और कई सीटों के लिए अभी से प्रत्याशियों के चयन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। उधर मायावती जी ने भी बड़ी बैठक करने का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि 20 तारीख के बाद एक बड़ी बैठक बीएसपी करने जा रही है, जहां पर पदाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जाएगी। पदाधिकारियों से, कोऑर्डिनेटर से ये पूछा जाएगा हार के क्या कारण थे, क्यों हारे, जिला अध्यक्षों की क्या भूमिका थी, कहां पर चूक हो गई, कहीं डमी प्रत्याशी तो नहीं उतार दिए गए। तमाम तरीके के सवाल पूछे गए हैं। रिपोर्ट भी दोस्तों तलब कर ली गई है, रिपोर्ट आने ही वाली है। हालांकि मायावती जी ने जो हार की समीक्षा की थी उसमें साफ तौर पर कहा था कि जो कॉम्बिनेशन सोचकर मैंने टिकट दिया था वो कॉम्बिनेशन इस बार सफल नहीं हुआ। दोस्तों, इस बार मायावती जी ने मुसलमानों को टिकट दिया था इसलिए कि बसपा के साथ मुसलमान जुड़ेगा, लेकिन हुआ उल्टा। मुसलमान बसपा के साथ नहीं जुड़ पाया, उस स्तर पर नहीं जुड़ पाया। हालांकि पूरी तरीके से खारिज भी नहीं किया, लेकिन उतना नहीं जुड़ पाया जैसी उम्मीदें थी। कई सीटों पर बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव हार गए और मायावती जी इसको लेकर भी थोड़ी चिंतित हैं। संगठन के स्तर पर देखें तो इस समय जो मंडलीय व्यवस्था थी, अब सेक्टर व्यवस्था बीएसपी में लागू कर दी गई है। कई सारे प्रत्याशियों को पार्टी से निकाल दिया गया है पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते। तो दोस्तों, जिस तरीके से टीवी मीडिया पर मायावती जी का मूल्यांकन किया जा रहा है, उनकी समीक्षा की जा रही है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी एक जंग छिड़ी हुई है। और अभय दुबे जी, ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने मायावती जी के लिए कुछ बोला है। इससे पहले भी अभय दुबे ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने इन्हीं बातों का जिक्र किया था। कहा था कि अगर ऐसे रहा तो बसपा का खेल खत्म हो जाएगा, मायावती जी के आखिरी दिन चल रहे हैं और मायावती जी को संभल जाना चाहिए। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या अभय दुबे जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती जी को फिर से बहुजन से सर्वजन की तरफ मुड़ जाना चाहिए? और देखिए दोस्तों, इस बात में तो सच्चाई भी है कि जो पार्टियां सर्वजन की बात करेंगी, सर्वजन माने सभी लोगों की बात करेंगी, ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट में सब कोई खुश है। वहाँ पर भी संविधानवादी हैं, लोकतंत्र प्रेमी हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, अपर कास्ट, और मायावती जी अक्सर अपर कास्ट के लोगों को भी पार्टी के साथ जोड़ती रही हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, संगठन में बड़ी भूमिका जो निभा रहे हैं उनका नाम है सतीश चंद्र मिश्रा। अपर कास्ट से आते हैं, ब्राह्मण हैं, उनको पार्टी में शायद इसीलिए लाया गया है जिससे अपर कास्ट का वोट मिले। ब्राह्मण सम्मेलन भी साहब ने कराया, लेकिन उतना फ़ायदा हुआ नहीं। 2022 के चुनाव में हमने देखा कि ब्राह्मण सम्मेलन का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। बड़ा सवाल, 2007 में जिस तरीके से बीएसपी ने बहुमत हासिल किया था, क्या 2027 में वो कमाल करेगी? क्योंकि दोस्तों, 20 साल का लंबा गैप हो चुका है।
7 के बाद सीधे 27, और इस समय बहुत उतार चढ़ाव बीएसपी में देखने को मिले। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक विधायक है और लोकसभा में उनका कोई भी सांसद नहीं है। तो दोस्तों चिंता की बात है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन मायावती जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जितनी कठिन चुनौती होगी उसका डटकर मुकाबला किया जाएगा। और उन्होंने अपने समर्थकों से ये कह दिया है कि आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जीत हार होती रहती है, हार से सबक लेते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अभय दुबे का ये वीडियो काफ़ी वायरल है। अभय दुबे विश्लेषक हैं। अभय दुबे से लोग सवाल कर रहे हैं कि आप मायावती जी के बारे में तो बहुत दिल खोल कर आप विश्लेषण करते हैं, क्या आप कभी मोदी जी, राहुल जी, अखिलेश जी के बारे में ऐसी बातें कर पाएंगे? क्योंकि दोस्तों कई लोगों ने ये माना कि अभय दुबे जी ने सही तरीके से समीक्षा मायावती जी की नहीं की है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट परसेंटेज देखा है और वोट देखा है और सीट देखी है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग इस समय मायावती जी की चर्चा कर रहे हैं और हर तरफ मायावती जी सुर्खियों में छाई हुई हैं। अब उपचुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव भी बसपा लड़ेगी, ये तय हो गया है। वैसे बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन दोस्तों अब मायावती जी ने कहा जा रहा है कि तय कर दिया है कि जो उपचुनाव, आगामी उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसमें बसपा ज़रूर अपनी किस्मत आजमाएगी और दमखम के साथ आगे बढ़ेगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अभय दुबे ने जिस तरीके से मायावती जी पर टिप्पणी की है उसको लेकर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।